आजकल भारत में परिवार, रिश्ते और शादी को लेकर एक जबरदस्त बहस चल रही है। एक तरफ है सदियों पुरानी परंपराएं और दूसरी तरफ है मॉडर्न सोच की एक नई लहर। तो जब ये दोनों टकराते हैं तो होता क्या है? आइए इसी दिलचस्प बदलाव की परतों को खोलकर देखते हैं। लेकिन देखिए, ये कहानी इतनी सीधी भी नहीं है कि बस पुराना और नया आपस में लड़ रहे हैं। जैसा कि मैत्रेयी चौधरी कहती हैं, भारत तो विरोधाभासों की भूमि है। यहाँ परंपरा और मॉडर्न सोच एक साथ रहती हैं, और इस पूरे सांस्कृतिक मंथन के केंद्र में अक्सर महिलाएं होती हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उस नींव को देखना होगा जिस पर भारतीय परिवार सदियों से टिके हुए थे। वो कौन से पारंपरिक मूल्य थे जो हमारे समाज का ताना बाना बुनते थे? यहीं पर सोच का एक बहुत बड़ा फर्क साफ दिखता है। अगर हम वेस्टर्न कल्चर को देखें तो वहां शादी दो लोगों की पर्सनल चॉइस, प्यार और कंपैटिबिलिटी पर जोर देती है। लेकिन भारत में पारंपरिक तौर पर शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों और पूरे समाज का गठबंधन मानी जाती थी। मतलब व्यक्ति की पसंद से कहीं ज्यादा जरूरी समाज का ढांचा और उसकी स्थिरता थी। और ये पारंपरिक स्तंभ, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। परिवार और शादी समाज का केंद्र थे। अरेंज मैरिज का सिस्टम इसीलिए बनाया गया था ताकि सामाजिक एकता बनी रहे और शादियां अपनी ही जाति और समुदाय में हों। इसी को एंडोगैमी या अंतर्विवाह कहते हैं। इससे सामाजिक ढांचा स्थिर तो रहता था, लेकिन हाँ, काफी कठोर भी था। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। बदलाव की ऐसी हवाएं चलने लगीं जिन्होंने इस सदियों पुराने सामाजिक ढांचे को हिलाना शुरू कर दिया। चलिए उन ताकतों पर एक नजर डालते हैं। वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन, ये सिर्फ कोई भारी भरकम आर्थिक शब्द नहीं है। असल में ये विचारों, सोच और कल्चर के लेनदेन का एक जबरदस्त जरिया बन गया। इंटरनेट, टीवी और मीडिया के जरिए दुनिया भर के आइडियाज भारत के लोगों के लिविंग रूम तक पहुंचने लगे। और देखिए, बदलाव की एक और बहुत बड़ी कहानी LGBTQ+ अधिकारों की रही है। ये टाइमलाइन इस लंबे सफर को दिखाती है। सोचिए, एक जमाना था जब प्राचीन भारत में अर्धनारीश्वर जैसी अवधारणाएं थीं जो लैंगिक पहचान के खुलेपन को दर्शाती थीं। लेकिन फिर 1861 में ब्रिटिश राज ने धारा 377 लागू कर दी, जिसने समलैंगिकता को अपराध बना दिया। इस कानून के खिलाफ पहली कानूनी लड़ाई 1994 में शुरू हुई और आखिरकार 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपराध की श्रेणी से हटा दिया। वाकई ये एक बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई रही है। तो परंपरा और इन नई शक्तियों के टकराव का नतीजा क्या निकल रहा है? असल में जमीन पर क्या हो रहा है? आज भारत में लोग प्यार और शादी को कैसे देख रहे हैं? तो क्या इसका मतलब है कि अरेंज मैरिज अब खत्म हो गई है? आंकड़े कुछ और ही ज्यादा दिलचस्प कहानी कहते हैं। देखिए, 1970s के दशक में करीब करीब आधी शादियों का फैसला सिर्फ माता पिता करते थे। लेकिन 2000 के दशक तक ये आंकड़ा घटकर 31% रह गया और इसकी जगह ले ली है जॉइंट चॉइस ने, जहां 62% से ज्यादा मामलों में माता पिता और बच्चों की मिली जुली रजामंदी होती है। मतलब परंपरा खत्म नहीं हो रही, वो बस अपना रूप बदल रही है। और यहीं पर एक और आंकड़ा है जो शायद आपको चौंका दे। फिल्मों और मीडिया में जो भी दिखाया जाता हो, उसके बावजूद 2000 के दशक में पूरी तरह से अपनी पसंद की शादियां यानी लव मैरिज सिर्फ 6% थीं। इससे पता चलता है कि परिवार की भूमिका आज भी कितनी ज्यादा मायने रखती है। तो आज की युवा पीढ़ी वो इस चौराहे पर कहाँ खड़ी है? ये चार्ट उनकी सोच को बिल्कुल साफ दिखाता है। भविष्य को लेकर वो लगभग बराबर बटे हुए हैं। करीब 56% पारंपरिक विवाह को प्राथमिकता देते हैं, तो वहीं 44% लिव इन संबंधों के लिए भी खुले हैं। अब जब समाज बदल रहा है तो जाहिर है कानून को भी उसके साथ चलना होगा। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यह कानून विवाह की प्रकृति के रिश्तों को कानूनी तौर पर मान्यता देता है, जिससे लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को भी कुछ हद तक सुरक्षा मिलती है। लेकिन इस नई आज़ादी और नए तरीकों का एक और पहलू भी है, भावनात्मक जटिलता। ये आंकड़ा देखिए, 70% भारतीय युवा रोमांटिक रिश्तों को एक मानसिक तनाव मानते हैं। ये दिखाता है कि ज्यादा आज़ादी के साथ नए तरह के दबाव और चिंताएं भी आ रही हैं, और इस नए रास्ते पर चलना हमेशा आसान नहीं होता। तो ये सब कुछ देखकर एक बहुत बड़ा सवाल मन में उठता है, क्या ये जो सांस्कृतिक बदलाव हम देख रहे हैं, ये तरक्की है, एक तरह का प्रोग्रेस है,
या फिर इसमें हमारी कोई ज़रूरी पहचान, हमारा कल्चर कहीं खो रहा है? इस पूरी सामाजिक बहस के दो मुख्य पहलू हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे व्यक्तिगत आज़ादी, महिलाओं की स्वायत्तता और समानता की दिशा में एक ज़रूरी कदम मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को चिंता है कि इससे हमारे पारिवारिक रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं, सदियों पुरानी परंपराएं खत्म हो रही हैं और हम बिना सोचे समझे पश्चिमी विचारों को अपना रहे हैं। और इस पूरी कश्मकश को एक रेडिट यूजर की ये लाइन शायद सबसे अच्छे से बयां करती है। हम एक तीसरी दुनिया का देश है जिसमें पहली दुनिया की विचारधारा है। बस इस बात को समझे। ये उन लोगों की भावना है जिन्हें लगता है कि पश्चिमी विचार शायद भारत की ज़मीनी हकीकत से हमेशा मेल नहीं खाते। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बनती है? देखिए, ये पुराने का अंत और नए की शुरुआत नहीं है। ये एक मिलावट है, एक हाइब्रिड मॉडल बन रहा है। पारंपरिक विवाह का रूप बदल रहा है, कानून सामाजिक हकीकत के साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रहा है और युवा पीढ़ी ग्लोबल आइडियाज़ और लोकल परंपराओं के बीच अपना एक नया रास्ता बना रही है। ये एक लगातार चलने वाला बदलाव है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, भविष्य का भारतीय परिवार कैसा दिखेगा? जब परंपराएं और आधुनिकता इस तरह घुल मिल रही हैं और नई नई पहचानें सामने आ रही हैं, तो दुनिया की सबसे पुरानी और जीवंत संस्कृतियों में से एक का अगला अध्याय क्या होगा? इसका जवाब शायद आने वाली पीढ़ी लिखेगी।